लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर वीडियो है। ओके, और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये जरा समझते हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो पहले क्लियर कर लेते हैं, और तब जो है हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, कोई भी सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने पर लाइट जो है अपने प्रायर मीडियम में, पहले मीडियम में वापस लौट जाती है। इस फेनोमेनन को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जस्ट लाइक एक खेलने वाला जो बॉल होता है, क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल, उसे आप किसी सरफेस पर दे मारते हैं, सरफेस से टकराता है, टकरा करके वापस आ जाता है, तो ये फेनोमेनन जो है रिफ्लेक्शन कही जाती है। उसी तरीके से लाइट भी जब किसी सरफेस से टकराती है, अब ये सरफेस जो है 100% रिफ्लेक्टिंग वैसे तो नहीं होता है, लेकिन मतलब 99% रिफ्लेक्टिंग होगा तो उसे हम लोग 100% रिफ्लेक्टिंग मानते हैं। तो ये सरफेस जो है 100% रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के दूसरी ओर जो है कोई एक दूसरा मीडियम है, इस ओर जो है एक दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो इस मीडियम में जो पहला मीडियम है, इस मीडियम में लाइट इस तरीके से ट्रेवल करते हुए इस सरफेस पर जाकर के पड़ती है। इस सरफेस पर पड़ने के बाद जो है लाइट का कुछ हिस्सा जो है अपने पहले मीडियम में वापस लौट जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाता है। ओके, कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेता है ये सब्सटेंस जो दूसरा मीडियम है। ओके, तो ये जो फेनोमेनन है जिसमें कि लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करके वहां से वापस बाउंस हो जाती है ना, वापस अपने मीडियम में लौट जाती है, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर हो गया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, यहाँ पर दोनों फेनोमेनन आपको दिख रहा है, ट्रांसमिशन भी दिख रहा है। लाइट जो इस सरफेस पर आकर के स्ट्राइक करती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसका ट्रांसमिशन हो जा रहा है, यानी दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो पहले मीडियम में लौट जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा और ट्रांसमिशन भी हो रहा। ये जो है ट्रांसमिट कर गया है ना, अगले मीडियम में चला जाता है, तो यहाँ पर आपका लाइट का ट्रांसमिशन हुआ, और यहाँ ये जो है यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, अब किसी भी सरफेस पर यदि लाइट, किसी सरफेस से यदि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उस सरफेस को हम लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मली हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में मिरर का यूज करते हैं। मिरर जो है एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि ग्लास का, शीशे का बना होता है, और उसके किसी एक सरफेस को जो है सिल्वरिंग किया जाता है, उस पर जो है सिल्वर का एक कोटिंग चढ़ाया जाता है, और दूसरे सरफेस में जो है हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, दूसरे सरफेस से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो मिरर को जो है हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ये मिरर का ये सामने वाला फेस है। ठीक है, मैं फोटो में ये ना दिखा करके मैं ये वाला इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी कुछ मोटाई है। ठीक है, ये सामने जो है इस ओर से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और इस ओर जो है कोटिंग किया हुआ किसका, सिल्वर का, ये ऐसा है। ये मिरर का ये सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो है। ठीक है, कुछ मोटाई होगी इसकी इस तरीके से। इस सरफेस पर जो है सिल्वर का कोटिंग कर दिया गया है। ठीक है, लाइट इस तरीके से यहाँ स्ट्राइक करती है, फिर अब चूंकि यहाँ पे मीडियम चेंज कर रहा है, यहाँ पर एयर होगा, फिर ये ग्लास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसमिशन के वक्त जो है थोड़ा सा लाइट का डेविएशन होता है। ठीक है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे डिटेल में और आगे आपको आगे के टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा। वैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा होता है, हालांकि उस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। और इस सरफेस से जहां पर सिल्वर का कोटिंग किया गया है, उस सरफेस से जो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है,
तो ये जो सरफेस है इसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मली हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में मिरर का ही यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट रेज आकर के पड़ती है उन्हें हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आकर के स्ट्राइक करने वाले लाइट रेज को इंसिडेंट रे कहा जाता है। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर स्ट्राइक करने वाली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर के टकराने वाली लाइट रे को आप लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, एक इमेजिन करेंगे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हम लोग एज्यूम करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, ये इमेजिन किया गया है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर कोई लाइन वगैरह होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इमेजिन कीजिए कि एक लाइन है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है और कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। उसके बाद इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके बाउंस होकर के वापस अपने मीडियम में लौट जाती है। तो जो रे वापस लौट रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, राइट। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये आपका यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया है, इमेजिन किया है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल है। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ओके। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक उसी तरीके से एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, ओके। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, किसी भी तरह का सरफेस हो, चाहे वो रफ हो या फिर स्मूथ हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह एप्लीकेबल है। कोई सरफेस यदि रफ भी है तो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे कोई रे इंसिडेंट हो रहा है, उस पॉइंट के पास एक छोटा सा हिस्सा हमें मिल सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो कि स्मूथ हो और प्लेन हो, ओके। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या प्लेन सरफेसेस के लिए या स्फेरिकल सरफेसेस के लिए या रफ सरफेस के लिए या हर एक तरह के सरफेस के लिए, तो जवाब होगा हर एक तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। सपोज देखिए इस तरह का कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग लाइट के लिए नहीं पढ़ते हैं, लाइट के बीम के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम लोग रे ऑफ लाइट के लिए पढ़ते हैं। और रे ऑफ लाइट तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बहुत ही छोटे से हिस्से पे पड़ेगा। अब उस हिस्से में आप सपोज ये यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं, तो ये छोटा सा जो हिस्सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये तो प्लेन ही होगा ना इसके जैसा। तो इस कारण से जो है हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी किसी भी सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, थीटा है, तो इतना ही यानी थीटा एंगल बना करके ही रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगा। अब यदि आप यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर सेम ये नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और सपोज ये इंसिडेंट रे है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह अप्लाई हो सकता है।
ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो रफ सरफेस हो, किसी भी शेप का सरफेस हो, स्मूथ हो या रफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल सरफेसेस। ओके, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग डिफाइन ही करेंगे रे लेकर के, ठीक है, और रे के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है, ठीक है, और जब हम लोग बहुत छोटा सा सरफेस एरिया किसी भी सरफेस पे कंसीडर करेंगे तो वो प्लेन हो जाएगा। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होते हैं। सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन, बोर्ड का प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, और ये आपका जेड एक्सिस हुआ, तो ये प्लेन जो है आपका एक्स जेड प्लेन हुआ, और ये प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन हुआ, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में बहुत सारे प्लेन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक मिरर या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किए जो कि इसी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, यानी एक्स वाई प्लेन में है। और एक इंसिडेंट रे है, ये भी जो है इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा, इसी प्लेन में होगा। ऐसा नहीं है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा होगा, इस तरीके से। ये यदि ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये एक दूसरा प्लेन हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का ये प्लेन हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का ये प्लेन हो गया, जो कि गलत होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन है वही प्लेन होना चाहिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का भी। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है सेम प्लेन में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर कोई लाइट जो है, लाइट का रे जो है यहाँ इंसिडेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इसी प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यदि ये नॉर्मल आप कंसिडर कीजिएगा तो, ठीक है। अब सपोज ये इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस डायरेक्शन से आकर के इंसिडेंट होता हूँ ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मल आपका ये रहा, तो ये प्लेन है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसे। तो कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड is always equal to angle of incidence, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या था, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी ये आई और आर जो है वो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो x है, सपोज यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं कंसीडर करता हूँ, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ x एंगल बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ x एंगल ही सब्स्टिट्यूट करेगा, ओके, सबटेंड करेगा, सॉरी। तो ये था आपका ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था पहला,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या आपने जाना, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब? यदि लाइट रे किसी सरफेस से आकर के स्ट्राइक करती है, सरफेस क्या होता है? दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस को हम लोग सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो यदि लाइट रे आकर के किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है दूसरे मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ हिस्सा वो उस मीडियम में ट्रांसमिट कर जाता है और कुछ हिस्सा जो है उसके पहले मीडियम में वापस लौट जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। तो ये जो बाउंस बैक होने की घटना है इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन जो है, किसी भी सरफेस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हर तरह के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन जो है वो दो लॉज के अकॉर्डिंग होता है। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।